हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिया इन्फेंटा से मेडिसिन ले जाने को कहती है तो वो मना करती है और कहती है कि मैं रोंगियो की फ़िक्र क्यों करूं। तो जिया कहती है अगर तुम जाओगी तो इसके बाद तुम्हें हस्बैंड मिलेगा जो तुम हमेशा से ढूंढ रही हो। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता मैं हस्बैंड ढूंढ रही हूँ। तो जिया इसे फोर्स करती है तो वो मेडिसिन लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इन्फेंटा रोंग मैंशन में पहुँचती है तो वो सर्वेंट से पूछती है क्या रोंगियो मर चुका है। तो वो कहता है नहीं, लॉर्ड रोंग की डेथ हो चुकी है। तो इन्फेंटा भागकर अंदर जाती है और वहाँ पर एम्परर भी मौजूद होता है। तो इन्फेंटा जाकर मेडिसिन देती है तो जल्दी से जैम्पिंग मेडिसिन रोंगियो को खिलाता है। अब हम जियालीन में देखते हैं जहाँ पर स्टोरी टेलर सबको बता रहा होता है कि मैंने पिछली बार बताया था कि रोंगियो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है, लेकिन अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक वुमेन की वजह से जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसने इसे बचा लिया है। जिया भी वहाँ पर खड़ी हुई सारी बातें सुन रही होती है। वो बताता है कि वो वुमन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अब हम रोंगियो को एतान के पास देखते हैं जहाँ पर एतान उसे कहती है कि अब तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो और उस पर गुस्सा करने लगती है। तो रोंगियो कहता है तुमने हमेशा उसकी केयर की है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूंढने आ सकती हो। और वहाँ से जाने लगता है तो एतान कहती है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो आप पर कभी भी गिव अप नहीं करेगी। तो रोंगियो से थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि लॉर्ड रोंग की ग्रेव पर आता है और फिर कहता है कि चलो हमें ही फैमिली की ग्रेव पर जाना है। वो जा रहे होते हैं तो वहीं से जिया गुजरती है। अब हम उसे ही फैमिली की ग्रेव पर देते हैं जहाँ पर वो देखता है यहाँ पहले कोई आ चुका है तो वो भागकर कैरेज में बैठता है और देखने लगता है। तो वो जिया उसके पास से गुजरती है लेकिन उसने मास्क पहना होता है इसलिए रोंगियो से पहचान नहीं पाता। अब हम रोंगियो को एस्ट्रोलॉजी हॉल में देखते हैं जहाँ पर जैम्पिंग उसे बताता है कि प्रिंसेस को जिसने मेडिसिन दी थी, प्रिंसेस ने बताया कि वो एक टेंपल में रहती है और उसे ढूंढने जाना चाहिए। तो रोंगियो कहता है कि इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जैम्पिंग कहता है आपका क्या मतलब। रोंगियो कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं इस पर गिव अप कर चुका हूँ, मेरा न्यू कोर्स एस्ट्रोलॉजी हॉल का स्टार्ट होने वाला है। जैम्पिंग वहाँ से चला जाता है तो रोंगियो याद करता है कि इसने जिया को कहा था वो हमेशा इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा और जिया ने इसे कहा था कि वो हमेशा इसके साथ खुश रहेगी। अब हम जिया को विलेज में देखते हैं जहाँ पर वो लैंटर्न बना रही होती है तो वहाँ पर एक बच्चा बैठा अपनी मदर से कहता है ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो वो लेडी जिया से कहती है कि आप लोगों से डिफरेंट है, आपको लिखना और पढ़ना आता है, जब आप यंग होंगी तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी। तो जिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वो लैंटर्न को देखती है और कहती है कि इससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, हम ट्यूशन फ़ी दे सकेंगे एस्ट्रोलॉजी हॉल की। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें कुछ लकी वर्ड लिख कर देती हूँ जो तुम्हें उसे देने हैं। तो वो लोग उसे थैंक्स कहते हैं और वो कुछ लिखती है। अब हम एस्ट्रोलॉजी हॉल में देखते हैं तो वहाँ पर वही बच्चा आता है और अपना नाम बताता है और बताता है कि वो कहाँ से है। तो इन्फेंटा वहाँ पर आती है। वो जैसे ही वहाँ पर आती है तो वो गिरने लगती है। इसका पैर चेस्टनट की बॉक्स पर आता है तो वो गिरने लगती है और रोंगियो के ऊपर गिरने ही वाली होती है तो आगे ईशान आ जाता है और इस बच्चे के सारे चेस्टनट गिर जाते हैं। तो वो बच्चा चेस्टनट उठाने लगता है तो रोंगियो उसकी हेल्प करने लगता है। तो वो बच्चा कहता है कि आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है मास्टर। तो वो कहती है कि तुम इसे मास्टर क्यों कह रहे हो और रोंगियो का हाथ पकड़ के अपने गिफ्ट दिखाने लगती है। तो रोंगियो उस बच्चे की हेल्प करता है और उससे सॉरी कहता है और वो लेटर जो बच्चा लेकर आया था वो उठाता है। तो इन्फेंटा कहती है बहुत गंदा हो चुका है। तो रोंगियो कहता है कोई बात नहीं। तो इन्फेंटा सोचती है ये कितना जेंटल और काइंड है, ये मुझे अपनी फैमिली समझता है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि इस लेटर को खोल कर देखता है जिसमें जिया ने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी एक फैमिली हो। तो रोंगियो इसके ऊपर लिखता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हेल्दी रहो और तुम्हारी भी एक अपनी फैमिली हो। अब हम एम्परर को देखते हैं जो कि फायरवर्क्स देख रहा होता है। तो वहाँ पर रोंगियो आता है तो वो रोंगियो से कहता है कि जियालीन कितना पीसफुल है। तो रोंगियो कहता है कि आज के बाद जियालीन को कोई भी बुली या इंसल्ट नहीं कर सकेगा और फिर एम्परर को इसका ड्रैगन पेंडेंट देता है। तो एम्परर कहता है कि जब मैं 11 साल का था मैंने ये जिया को दिया था ताकि मैं तुम्हारी डॉटर से शादी कर सकूँ। और फिर उससे कहता है तुम्हारे पास वर्ल्ड की सबसे अच्छी वुमेन थी, तुमने उसे जाने क्यों दिया। और फिर उसके बारे में बातें करने लगता है। तो वहाँ पर इन्फेंटा आती है। वो रोंगियो से कहता है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन इसने हमें भी प्रोटेक्ट किया और जियालीन को भी प्रोटेक्ट किया। और उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से गई है तो वो चाहती है कि तुम उसे भूल जाओ। और रोंगियो से कहता है कि तुम इन्फेंटा के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो और ये ड्रैगन पेंडेंट तुम अपने पास ही रखो। तो और वहाँ से चला जाता है। अब हम इन्फेंटा और रोंगियो को मार्केट में देखते हैं जहाँ पर इन्फेंटा चीज़ों को देख रही होती है। रोंगियो एक रेस्टोरेंट को देखता है और वहाँ पर याद करता है कि जिया भी लास्ट टाइम वहीं पर आई थी और वो सारे पल याद करता है जो उसने जिया के साथ गुजारे थे। अब इन्फेंटा इसके लिए मास्क लेकर आती है तो वो मास्क
मास्क की तरफ नहीं देखता। तो इन्फेंटा कहती है ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जो तुम नहीं ले रहे, और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि जब तुम फूल थे मैंने तुम्हें कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे तो मुझे माफ़ कर दो। तो रोंग्यो कहता है मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए अपने टेम्पर कंट्रोल में रखूँगी, और कहती है कि सारे ही वुमेंस मेरी जैसी ही होती हैं। तो रोंग्यो कहता है कि नहीं, सारी वुमेंस तुम्हारी जैसी नहीं होती है। जब मैं फूल था एक वुमन ऐसी थी जिसने मुझे इस हालत में प्यार किया और मेरा साथ दिया। तो वो कहती है जिया की बात कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें इसी की तरह प्यार कर सकती हूँ। तो रोंग्यो कहता है कि हज़ारों लोगों के बीच में क्या तुम अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचा सकोगी। तो वो सैड हो जाती है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम किसी और को तलाश करो। वो रोते हुए रोंग्यो से कहती है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है, वो तुम्हें नहीं चाहती और ना ही तुम उसे चाहते हो, और अब ना ही तुम उसे तलाश कर रहे हो। और वहाँ से सैड होकर चली जाती है। अब वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगती है। तो रोंग्यो याद करता है कि जिया ने जब उसे पॉइजन दी थी तो रोंग्यो ने उसे देते हुए देख लिया था, लेकिन इसने जिया की खुशी के लिए वो पॉइजन पी ली थी। अब हम जिया को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं, वहाँ पर नूडल्स खा रही होती है। वो मैन उसके लिए नूडल्स लेकर आता है। तो कहती है कि आपके नूडल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो कहता है ये मेरी फैमिली की रेसिपी है। तो जिया याद करती है कि जब वो रोंग्यो के साथ आई थी तो इसी मैन ने इन्हें सर्व किया था। वहाँ पर एक कैट होती है जिसने इस रेस्टोरेंट की एक फिश खा ली थी। तो वो लोग इसे मारने के लिए आते हैं। तो जिया कहती है आज बहुत लकी डे है, आप इसे मत मारें। तो वो लोग मान नहीं रहे होते हैं। तो कहते हैं कि इसने हमारी रेस्टोरेंट की फ़िश खा ली है। तो जिया उन सब लोगों को सिल्वर टेल देती है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम रोंग्यो को देखते हैं जहाँ पर वही कैट आती है। तो जैम्पिंग उसे उठाता है और कहता है कि तुम रॉन्ग पर्सन के पास आ गई हो, और कैट को फेंकने लगता है। तो रोंग्यो से मना करता है और उस कैट को ले लेता है। रोंग्यो उन दोनों को कहता है कि आज बहुत अच्छा डे है, तुम जाकर हैंग आउट करो। तो मान नहीं रहे होते। तो रोंग्यो कहता है कि डरो मत, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं चला जाऊँगा। हाँ, तो वो आगे जाता है। वो दोनों भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। तो रोंग्यो ने पलट कर देखता है। तो वो दोनों कहते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे। तो रोंग्यो वहाँ से चला जाता है। अब जैम्पिंग ईशान से कहता है कि मैंने जिस कैटमैन का बताया था कहीं वो यंग मास्टर तो नहीं। तो ईशान जैम्पिंग से कहता है कि तुम नोटिस क्यों नहीं कर रहे कि सब लोग को लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जी नहीं रहे, ये सिर्फ जिंदा हैं। अब हम रोंग्यो को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। तो एक बच्चे के पास वो बनी लैंटर्न को देखता है। रोंग्यो भी वहाँ पर आता है जहाँ पर जिया की शॉप थी। तो जिया इसे देखकर छुपने लगती है। तो रोंग्यो वहाँ पर रैबिट लैंटर्न को देखता है और उस लैंटर्न की प्राइस पूछता है। तो जिया छुप रही होती है और जिया की तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो रोंग्यो से कहता है कि आप बहुत बीमार लग रही हैं। तो रोंग्यो से कहती है लैंटर्न पकड़ा देती है और कहती है कि इसे तुम ले जाओ। तो रोंग्यो इस लैंटर्न को ले जाता है और वहाँ पर पैसे रखकर चला जाता है। रोंग्यो लैंटर्न को लेकर जा रहा होता है तो वहाँ पर वही पेंटर आता है। रोंग्यो को कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, हम दोनों ने एक साथ स्नैक्स शेयर किए थे और तुमने मुझे पिग बोला था। तो रोंग्यो कहता है हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। अब वो रोंग्यो को अंदर लेकर जाता है और रोंग्यो और जिया की पेंटिंग दिखाता है और कहता है ये एक मास्टरपीस है, और कहता है कि इसने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया, अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हें हमेशा सेव किया है, तो ये तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती है। तो रोंग्यो भी कहता है मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तो वो देखता है कि रोंग्यो सैड हो रहा है। तो वो कहता है कि इन बातों को भूल जाओ और इस पेंटिंग को वापस रख देता है। तो रोंग्यो से पूछता है कि आपका बिजनेस कैसा चला है। तो वो कहता है कि वार के बाद मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। और रोंग्यो से कहता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं आपको पानी देता हूँ। रोंग्यो उसे मना करता है और रोंग्यो उससे पेन और पेपर मांगता है। तो वो रोंग्यो को पेन और पेपर देता है। रोंग्यो कहता है जब मैं वार में था मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी, और आज मैं जो स्टोरी लिखने जा रहा हूँ इस बुक शॉप के लिए, और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं चाहता हूँ वो दूसरों की मेमोरी में रहे, और फिर स्टोरी लिखता है। इसी के साथ हमारे इस ड्रामे का एंड होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की एंडिंग कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा में।